हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। हमने तबला और बांसुरी के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरे कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यह किस वाद्य यंत्र की आवाज है? शहनाई। और ये हैं प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आज हम पहले शहनाई के बारे में पढ़ेंगे। शहनाई शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है। खोखली मतलब खाली, जो अंदर से खाली होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे मतलब जहां से सिरा पतला है, वहां पर डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। डेने मतलब पंख, तो जहां पर उसका संकरा सिरा है, पतला सिरा है, वहां पर पंख के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। यह शहनाई की बनावट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जब भी वे शहनाई बजाते हैं तो उसकी आवाज कानों में पड़ते ही हमें आनंद की अनुभूति, यानी कि हमें आनंद अनुभव होता है, आनंद का महसूस किया जाता है। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के, पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादकों में से एक माने जाते हैं। तो बच्चों, ये सितार की आवाज थी और ये है प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर महाराज। अब हम सितार के बारे में पढ़ेंगे। सितार तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। हमने पढ़ा था कि कुछ वाद्य यंत्र थाप देकर बजाए जाते हैं और कुछ वाद्य यंत्र तारों में कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा करके बजाए जाते हैं। उनमें से सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू यानी कि पंपकिन से बना होता है। सागौन की लकड़ी मतलब टीक वुड जो है, टून वुड है, जिसका ओरिजिनली यहाँ पर इंडिया में टीक वुड कहा जाता है, उससे बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में मेहराब पहनकर इसके तारों को झनकृत किया जाता है। अब मेहराब शब्द क्या है? मेहराब जो है एक्चुअल में यहाँ मिजराब है। मिजराब शब्द जो है पर्शियन शब्द है। उसका मतलब होता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मेटल की बनी होती है, जिसे उंगली में पहना जाता है और यह वाद्य यंत्रों को बजाते समय पहना जाता है। इसे पहनकर इसके तारों को झनकृत यानी कि तारों को वाइब्रेट किया जाता है, जिससे कि सितार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है, पूरी तरह से ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है, सबसे फेमस भी है। ये पारंपरिक पुराने जमाने से ये बजाया जाता आ रहा है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। यानी कि हमारा राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज खान और पंडित उमा शंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। बुलंदियों मतलब ऊंचाइयों तक। तो ये कुछ प्रसिद्ध सितार वादक हैं जिन्होंने इस सितार वादन परंपरा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
ये आवाज थी संतूर की और ये है प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। अब हम संतूर के बारे में पढ़ेंगे। संतूर, संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। संतूर मतलब 100 तारों वाली वीणा। पहले इसका भारतीय नाम शततंत्री वीणा था, लेकिन फारसी भाषा के प्रभाव से इसे संतूर नाम दिया गया। वीणा हम जानते हैं कौन सी देवी के हाथ में वीणा होती है, माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है, जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। यह संतूर एक अनोखा वाद्य यंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें तार का साज मतलब बहुत सारी तारें होने के बावजूद भी इसे लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोकवाद्य है, वहां पर कश्मीर में बजाया जाता है, जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल मतलब उपयोग किया जाता था, यानी कि कव्वालियों में इसका उपयोग किया जाता था। सूफी जो संत थे वे इस लोकवाद्य का उपयोग करते थे। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, मतलब पहले यह कश्मीर में ही बजाया जाता था ज्यादातर, लेकिन आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर मतलब ऊंचाई तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है। ये है पंडित शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने इसे लोकप्रियता के शिखर में पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है। तो बच्चों, हमने बहुत सारे वाद्य यंत्र पढ़े हैं, बांसुरी, तबला, शहनाई, सितार, संतूर। तो आपको एक बार चैप्टर की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम इनकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय एवरीवन।